नमस्कार, नादिर विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात जनसुनवाई पर करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में जनसुनवाई इसलिए लगाई जा रही है ताकि जो लोग हैं वो जनसुनवाई में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, संबंधित अधिकारियों को अपनी परेशानी बता सके। तो इसी क्रम में हम आगे चर्चा भी करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में जनसुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है, ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने से निजात मिल रही है, पुलिस थानों में भी जनसुनवाई हो रही है, एसपी कार्यालय जाने की अब जरूरत नहीं, गाँव में ही आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव समाधान ऑनलाइन में जन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जनसुनवाई के दौरान कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज कराते हैं, कई समस्याएं भी सामने आती हैं। क्या इन समस्याओं का भी इतनी ही तुरंत गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जनसुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। एक तरफ जन सुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ कई नए मामले भी सामने आ रहे हैं और एक्शन भी लिया जा रहा है। कुछ दिन पहले कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट कहा है कि जन सुनवाई में आने वाली समस्याओं को त्वरित और प्रभावी तरीके से निपटाया जाए। जन सुनवाई में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम की इसी भावना के अनुरूप जन सुनवाई में समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है और जनता अपनी समस्याएं लेकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जन सुनवाई के दौरान अपने वरिष्ठ सहयोगियों की मौजूदगी में कथित तौर पर हंसने के लिए एक सरकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस मिला है। वहीं अनूपपुर में जिला स्तरीय जन सुनवाई में अपर कलेक्टर ने 30 आवेदनों पर सुनवाई के दौरान हर एक आवेदकों से बात की और संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से आवेदनों पर गंभीरता से कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उज्जैन में भारत की नागरिकता लेने के लिए एक पाकिस्तानी महिला जन सुनवाई में पहुंची, जिसका आवेदन पढ़ने के बाद अधिकारी भी कुछ समय के लिए चौंक गए। बाद में मालूम हुआ कि महिला लगभग 40 साल पहले शादी करके भारत आ गई थी, लेकिन आज तक नागरिकता नहीं ले पाई। यह महिला बीते 1 साल से नागरिकता के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रही है। इस महिला को एडीएम कार्यालय पहुंचाया गया, जहां आवेदन और डॉक्यूमेंट के आधार पर अधिकारियों ने आगे की कार्रवाई शुरू की। और ज्यादा जानकारी लेंगे, स्थिति को समझेंगे कि आखिरकार जमीनी धरातल पर क्या कुछ स्थिति है। जनसुनवाई की क्या वाकई लोगों की समस्याओं का समाधान हो पा रहा है या नहीं हो रहा, इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम सोमनाथ की ओर रुख कर लेंगे। जबलपुर से सोमनाथ हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सोमनाथ, जबलपुर में जनसुनवाई की क्या स्थिति है? चूंकि जो ये दावे किए जा रहे हैं कि जनसुनवाई में लोगों की समस्याओं का निराकरण हो रहा है, ये जनसुनवाई इसलिए लगाई जाती है ताकि लोग पहुंचे यहां और अपनी समस्याओं को संबंधित जिम्मेदारों तक आसानी से पहुंचा सकें, लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है? देखिए, बता दें कि हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी जन सुनवाई आयोजित की जा रही, लेकिन आज की स्थिति की अगर बात की जाए तो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई में संख्या में काफी कमी आई है। अभी तक ज्यादा से ज्यादा 15 से 16 लोग ही जन सुनवाई में पहुंच पाए हैं। या ठंड का असर माने या जन सुनवाई में निराकरण की बात करें तो लगातार अभी जो शिकायतें आ रही हैं वो कम संख्या में आ रही है और वो भी कुछ समस्याएं लेकर आ रही है, जिनमें प्रमुख तौर पर अगर बात की जाए तो कुछ किसानों को भुगतान न होना और जमीनी विवाद के मामले और कुछ और भी समस्याएं लेकर राशन कार्ड नहीं बन रहे, इस तरह की समस्याएं लेकर जन सुनवाई में लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन संख्या की बात की जाए तो काफी कम है। अभी जिला कलेक्टर द्वारा जन सुनवाई की शुरुआत की गई थी और उसके बाद अब अपर कलेक्टर द्वारा जन सुनवाई की जा रही है और जन सुनवाई में जो समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। और कुछ लोगों का मानना भी है कि जन सुनवाई में लगातार कुछ हद तक निराकरण किया जाता है, लेकिन कुछ समस्याएं लगातार बनी हुई है। पिछली जन सुनवाई में अपन ने बात की थी तो उसमें अपन ने ये बताया था कि कुछ लोग काफी परेशान है, कई बार शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई है। तो जन सुनवाई इस तरह के काफी अच्छी पहल है मध्य प्रदेश सरकार की। जी
बिल्कुल, यानी कि लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। लेकिन सोमनाथ, अगर हम जन सुनवाई में निष्कर्षों की बात करें, जो समस्याएं पहुँच रही हैं, उनका निष्कर्ष किस गति से हो रहा है और लगभग किस विभाग से सबसे ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं? देखिए, ज्यादातर समस्याएं जैसे खाद्य विभाग की समस्याएं हैं, वहां पर खाद्य विभाग की शिकायतें लगातार की जा रही है, क्योंकि राशन जो कार्ड बनाए गए हैं और जो राशन का वितरण किया जा रहा है वो नहीं हो पा रहा है। लगातार दुकानदारों को जिला कलेक्टर द्वारा निर्देश भी दिया गया कि बोर्ड लगाना है, दुकानों के जो समय खुलने और बंद करने का समय का निर्धारण किया गया, लेकिन दुकानें समय पे नहीं खुल पाती हैं, जाए दिन बंद रहती है। इस तरह की शिकायत है। राशन गरीबों को नहीं मिल पा रहा है, इस तरह की समस्या भी आ रही है, और राशन दिया भी जा रहा है तो घटिया क्वालिटी की दी जा रही है। तो इस तरह की ये समस्याएं लगातार लोग पहुंच रहे हैं, और कई लोगों की शिकायतें भी है कि जो आधार सेंटर बनाए गए हैं, उन आधार सेंटर में भी कार्य नहीं किए जा रहे हैं, कुछ अवैध वसूली भी की जा रही है। तो इस तरह की शिकायतें भी आ रही है। कुछ नामांतरण और जमीनी विवाद की भी शिकायतें आ रही, जैसे अवैध कॉलोनियां जो है उसमें बिल्डर द्वारा काम नहीं किए जा रहे, बिल्डरों द्वारा निर्माण कर दिया गया है, लेकिन सुविधाएं नहीं दी जा रही है। तो इस तरह की बहुत सारी शिकायतें लगातार हर जनसुनवाई में आती रहती है। तो लगातार पीड़ित द्वारा शिकायतें की जा रही है। अब देखना रहता है कितने प्रतिशत इसका निराकरण किया जाता है। जी बिल्कुल, यानी कि कई ऐसे विभाग हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर समस्याएं सामने आ रही हैं और लोगों का ये भी कहना है कि आधार सेंटर में सबसे ज्यादा उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है, चूंकि इस समय SIR भी चल रहा है और ऐसे में अब जो विभागीय हैं, जो विभागीय कामकाज है, उनमें भी कहीं ना कहीं ढील बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। बने रहिएगा और भी आपसे आगे हम चर्चा करेंगे। नर्मदापुरम की ओर रुख कर लेते हैं। संजय नर्मदापुरम से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संजय, नर्मदापुरम में क्या स्थिति है जन सुनवाई की? जी नैन्सी, मैं बता दूं कि पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पर देखा जा रहा है कि अधिक मात्रा में आवेदन यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो अधिकारियों के द्वारा ढीला रवैया यहाँ पर अपनाया जा रहा है, जिससे कि जन सुनवाई में जितने आवेदन आ रहे हैं उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। मुश्किल से 5 से 10 लोग ऐसे होते हैं जो कि ये कहते हैं कि हमारी समस्या का निराकरण किया गया है, लेकिन यहाँ से हर मंगलवार जो है वो में लगभग 100 के आसपास आवेदन यहाँ पर आते हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं उनके द्वारा आवेदन ले लिया जाता है और सुनवाई नहीं की जाती है। पिछले कुछ हफ्तों से हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो जमीनी विवाद के मामले और अतिक्रमण के मामले अधिक मात्रा में यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे कि नजूल की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, या ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग यहाँ पर आते हैं, किसानी जो समस्याएं हैं, रास्ता नहीं होना या बटांकर नहीं होना, ये सारी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आवेदन आते हैं और जो है कहीं ना कहीं निराश होकर के वापस लौटते हैं कि जन सुनवाई में जो कलेक्टर के द्वारा जो है वो संबंधित अधिकारी को आवेदन दे दिया जाता है और कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन तहसीलदार और जो SDM है, RI है, उनके द्वारा कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही देखी जा रही है और जन सुनवाई में आवेदकों को यहाँ पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ जन सुनवाई शुरू की गई थी, उस उद्देश्य यहाँ पर वो उद्देश्य कहीं ना कहीं सफल होता नहीं नजर आ रहा। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। रिजवान की ओर रुख कर लेते हैं। रिजवान राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान, भोपाल में क्या स्थिति है जन सुनवाई को लेकर? चूंकि इसके पहले भी हम देख रहे थे कि जो लोग हैं वो महीनों से, सालों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल नैन्सी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई मंगलवार को भी हुई है और इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के कलेक्टर कार्यालय पर। आप देख सकते हैं तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो भी लोग समस्या लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं उसको जो है वो उसका समस्याओं का निराकरण कर रहा है। देख सकते हैं ये जो बैठक यहाँ पर चल रही है और कुछ पीड़ित भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार जो हर मंगलवार को जो पीड़ित आते हैं उनकी यहाँ पर समस्याएं सुनी जाती है, टोकन नंबर उनको दिए जाते हैं, एक एक कर जो पीड़ित अंदर आते हैं। सबसे ज्यादा हम देखते हैं अवैध कब्जे को लेकर यहाँ पर जो मामले हैं वो आते हैं। उसके बाद जो पुलिस से लोग जो पीड़ित हैं, जो उनकी सुनवाई पुलिस थानों में नहीं हो रही है, वो लोग होते हैं। उसके बाद नगर निगम के जो लोग हैं, वो नगर निगम से जो लोग पीड़ित हैं, जो उनकी सुनवाई नगर निगम अधिकारियों की नहीं हो रही है, वो लोग सबसे ज्यादा यहाँ पर पूछते हैं। हालांकि तमाम अधिकारी उनकी समस्या पर निराकरण करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें हैं वो साफ तौर पर अधिकारियों को समझ में नहीं आती है। वो पीड़ित जो है यहाँ पर पहुंचते हैं, उसके बाद उनकी समस्याओं का निराकरण होता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी मौजूद हैं जो कई सालों से चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसके संबंधी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, इस बार
इस मंगलवार को जो है जन सुनवाई में काफी कम संख्या जो है पीड़ितों की देखने को मिल रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है जो SIR का जो काम चल रहा है, जो विभागीय काम चल रहे हैं, जो अधिकारी और कर्मचारी उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। क्योंकि भोपाल कलेक्टर के सख्त निर्देश है तो जिस तरीके से SIR का काम जो है 100% पूरा होना चाहिए, उसमें सभी तमाम जो अधिकारी वो लगे हुए हैं। हालांकि आज देखा जा सकता है काफी कम पीड़ित जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार जिस तरीके से भोपाल कलेक्टर भी अभी इस बैठक में मौजूद नहीं है, ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं। तो आप भी अपनी समस्या लेकर यहाँ पर क्या समस्या है बताइए। अरे समस्या हमारी ये है, मैं पंचायत की शिकायत आज 7वीं बार कर रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। न कलेक्टर साहब बैठ रहे और करीबन 40-45 लाख रुपए का गबन किया ग्राम पंचायत से मेरी में। पूर्व सरपंच ने तालाब बनाया, उनको 15-15 लाख 2 तालाब का पैसा निकाल लिया, आज तक कोई काम नहीं करवाया। एक मतलब में 8 लाख रुपया आया, मतलब बेसियर और सार उसी करने का, उसका भी काम नहीं करवाया। 20 लाख रुपया मुख्यमंत्री मोदी ने दिए, 10 लाख चद्दर सेट का मंदिर से और 10 लाख कंक्रीट का, वो भी पैसा निकाल लिया, काम नहीं करवाया। भोपाल कलेक्टर से बात हुई, कुछ मुलाकात हुई? मैं एकदम कलेक्टर महोदय को आवेदन देगा है कि मैं देखूंगा बाद में, फिर आज तक कुछ नहीं किया कलेक्टर महोदय। अधिकारी से मुलाकात हुई तो जिम्मेदार है। हाँ, 7 बार जन सुनवाई में आवेदन में दे चुका हूँ और ग्रामवासी हम बहुत परेशान हैं। कई बार हम महात्मा जी हम आए और जिला पंचायत मैडम ने आश्वासन दिया मैं कार्रवाई करवाऊंगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आज क्या बात हुई? कुछ बात हुई? बस बोले थे ना, हम जिला पंचायत मैडम को लिखते हैं कहने से, लेकिन 7 बार यानी 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, ये लगातार चक्कर लगा रहे हैं, उसके बावजूद उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। जो घोटाला हुआ उसकी कोई सुनवाई नहीं है। भोपाल कलेक्टर से भी मिल चुके हैं और जो आज अधिकारी बैठे उनसे मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सुनवाई नहीं है। ये हालात भोपाल कलेक्टर की सुनवाई के हैं। हालांकि भोपाल कलेक्टर आज मौजूद नहीं है, उनसे भी उनकी मुलाकात नहीं हुई। तो कई पीड़ित जो सालों से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन की सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही थी। बिल्कुल, यानी कि लोग परेशान हैं, स्थिति जिसकी तस बनी हुई है, आ रहे हैं, सालों से परेशान हो रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। बने देखिएगा, और भी आपसे आगे हम चर्चा करेंगे। अशोकनगर की ओर रुक कर लेते हैं। राहुल अशोकनगर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, अशोकनगर में क्या स्थिति है? चूंकि ये साफ तौर पर निर्देश भी दिए गए हैं जन सुनवाई में कि जो विभाग के अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनका रहना यहाँ पर बेहद जरूरी है। इसके अलावा कलेक्टर्स को भी ये निर्देश दिए गए थे कि जन सुनवाई में एक बार जाकर वे भी निरीक्षण करें, वे भी वहां पर मौके पर मौजूद रहें। जी, आपको बता दूं कि हर मंगलवार को जैसे कि जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है, इस मंगलवार एक जन सुनवाई का आयोजन किया गया है। और जहां तक अगर हम धरातल की बात करें तो कलेक्टर आदित्य सिंह अधिकारियों को आदेश तो देते हैं निराकरण के, पर अगर देखा जाए तो धरातल पर कुछ स्थिति कुछ अलग ही देखने को मिलती है। जो अधिकारी है वो टाल देते हैं या तो नहीं हो पा रहा है। और जैसा कि अगर देखा जाए तो SP ने भी जब से राजीव कुमार मिश्रा ने पदभार ग्रहण किया है, उसी के बाद से जन सुनवाई का आयोजन करते हैं और लोगों की समस्याएं सुन के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों को आदेश देते हैं कि लोगों की समस्याएं उनका निराकरण किया जा सके। मेरे पास एक आवेदक खड़े हैं, उनसे बात करते हैं क्या समस्या लेके आए हैं, कौन से गांव से आए, क्या समस्या? से आओ 3 साल हो रहा है सर। ननौखेड़ी गाँव मेरी जमीन है 6 बीघा सर। तो वे अर्जुन सिंह, रघुवंश सिंह, भगवत, बिरजेन, ये 6 लोग और नरेंद्र और रिंकू और मास्टर। क्या समस्या क्या है आप? मेरे खेत पे जबरन कब्जे कर लिया है सर। हर साल में फसल बो दो तो फसल में पंजा देकर उनके खेत में मिला दी। थाने में या तहसीलदार साहब को बताया, पटवारी को बताया? आपको गाँव तो मैंने कब्जी कराओ, कब्जा छुड़वाओ। तहसीलदार साहब कहते हैं भग मानव चूत, जहाँ से ये साहब खबे पे भी है पटवारी एयरबार। तहसीलदार साहब गाली दे के बात करते हैं। और थाने में क्या कहा जाता है आपसे? थाने में कही जाती है मुझे बंद कर देंगे, खाली जाओ तो उनकी जमीन है, मेरा कुछ नहीं है सर। मैंने एक आवेदन दो तो CI साहब है तो एक फूल के दरोगा ने मुँह पे कायम नहीं कर एक फूल के दरोगा ने आप पे कायमी कर दी, केस कर दिया आप पे? तहसील में केस पहुँचा था। ऐसा कि देखा जाए तो धरातल पर कुछ स्थिति कुछ अलग देखने को मिलती है। और जहां तक अगर ये मामले पुलिस से जुड़े हुए हों, राजस्व विभाग से जुड़े हुए हों, कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिलती है। एक और आवेदक है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या समस्या है, क्या आवेदन लिखे? मेरा नाम है सुनील सर। जो नई तहसील का मामला के द्वारा जो
से 60 गांठ करके जमीनों पे कब्जा करवा रहे हैं। पटवारी तहसीलदार का पटवारी का तो मैं नाम नहीं जानता, कोई मिला है, लेकिन तहसीलदार अरुण गुर्जर जो है उनके द्वारा ये बोला जाता है जमीन उसी की है कि वो गौशाला की जमीनों पर आज तक कोई सुनवाई नहीं है। ये ऐसा ही लिखा जा रहा है। और मेरे पास हाल ही में जो न्यायालय का ऑर्डर भी लगा है वर्तमान में, और अभी और गेहूं फसल माफिया वो कर अभी क्या बोलते हैं, तहसीलदार क्या बोलते हैं, पटवारी और तहसीलदार महोदय के जो द्वारा ये बोला जाता है आधी जमीन तूल है, नहीं उसकी होगी वो जमीन। आपने क्या बोला? मैं ये 60 गांठ कतई नहीं करूंगा, ये गौशाला में दी जाए। इसमें गौ माता लक्ष्मी जो सड़क पर मारी मारी फिर रही है, उसके लिए भूमि आवंटन की जाए। ये मैं शासन से इतना ही कहना चाहता हूँ। ऐसा कि आवेदक के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं तहसीलदार भी 60 गांठ और पटवारी 60 गांठ करके, और जमीनी विवाद सबसे ज्यादा राजस्व की समस्याएं जो है देखने को मिलती हैं। बिल्कुल, यानी कि कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन लोगों की समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है, समाधान नहीं हो रहा, जिसकी वजह से लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। हर जगह वही स्थिति बनी हुई है। बने रहिएगा, और भी आपसे आगे हम चर्चा करेंगे। नर्मदापुरम की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, अगर संभव हो तो आसपास कुछ लोग अगर मौजूद हो तो उनसे भी आप चर्चा कीजिए, और आप ये भी बताइए कि नर्मदापुरम में फिलहाल सबसे ज्यादा समस्याएं किस क्षेत्र से या किस विभाग से सामने आ रही हैं? संजय, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ जी, बिल्कुल। मैं बता दूं कि नर्मदापुरम में जो सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही है, जहां पर जो कृषि से संबंधित जो लोग हैं, जो किसान लोग हैं, वो अधिकतर यहाँ पर परेशान दिख रहे हैं। और सबसे ज्यादा आवेदन जो है वो किसानों से ही आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से भी जुड़े आ रहे हैं। जैसे कि जमीन का आवंटन ना होना, अवैध कब्जा होना, या चकबंदी की जो शिकायत है वो भी अभी यहाँ आ रही है कि बटांकन नहीं हो रहा है। पटवारी है, तहसीलदार आवेदन करके रख लेते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इस तरह के आवेदन जो है वो अधिकतर यहाँ पर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं ज्यादा यहाँ पर पहुंच रही हैं, और किसान चूंकि परेशान हैं। बने रहिएगा, और भी आपसे आगे चर्चा करेंगे। जबलपुर की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सोमनाथ लगातार बने हुए हैं। सोमनाथ, बताइएगा, चूंकि ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि जो अधिकारी हैं उन्हें तो वहां पर मौजूद रहना जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी निर्देशित किया गया था कि कलेक्टर्स को भी एक बार जनसुनवाई में जाकर ये देखना जरूरी है कि वहां पर जो प्रक्रिया है वो सुचारू चल रही है या नहीं चल रही, लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए, बता दें कि अगर बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर को हमेशा हर जन सुनवाई में, और जितनी भी जन सुनवाई होती है सभी जगह, अगर आप बात की जाए पुलिस अधीक्षक कार्यालय तो वहां भी एडिशनल एसपी ही जन सुनवाई का निराकरण करते हैं। नगर निगम की बात की जाए तो वहां भी अपर आयुक्त ही जन सुनवाई की सुनवाई करते हैं। कभी कभी कमिश्नर बैठते हैं, कभी कलेक्टर बैठते हैं, कभी एसपी बैठते हैं। तो लगातार अगर जब तक प्रशासनिक अधिकारी स्वयं जन सुनवाई में नहीं बैठेंगे तो जब तक इस समस्याओं का समाधान नहीं होगा, क्योंकि निचले स्तर के जो अधिकारी बैठते हैं उसमें लगातार जो फरियादी आते हैं उनके मन में जिज्ञासा बनी रहती है कि मैं अधिकारी से नहीं मिल पाया, मैंने अपनी बात जिला कलेक्टर को रखनी चाहिए थी लेकिन रख नहीं पाया। तो इस तरह का निराश होकर लगातार जाते हैं और उनकी सुनवाई भी नहीं होती है। तो ये लगातार दिक्कतें आती है। लगातार लोग अनुरोध भी करते हैं कि भाई हमें जिला कलेक्टर या एसपी या कमिश्नर उनसे मुलाकात हो, वे प्रशासनिक के मुख्य अधिकारी है, उनसे बात होनी चाहिए। तो ये समस्याएं आती है। अभी हमारे पास एक फरियादी भी आए हैं जो शिकायत करने के आए हैं, वो भी बता रहे हैं कि अपर कलेक्टर बैठे हैं, कलेक्टर साहब नहीं बैठे हैं। जी बताएं आप सामने भी। जी प्रॉब्लम ये है जनता की, मैं अपनी फरियादी की फरियाद लेके आई हूँ ताकि उनका टाइम पे निराकरण हो सके। अगर अपर कलेक्टर इस चीज को नहीं एड्रेस करेंगे टाइमली तो कैसे होगा ये पॉसिबल कि उनका निराकरण हो सके। लोगों की अपेक्षा यही रहती है कि उनकी समस्याओं का समाधान उन्हें जल्दी से जल्दी मिले। अगर उनको वो रेजोल्यूशन ही नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे हमारे कलेक्टर साहब या हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो उनकी जिम्मेदारी है, जिनके लिए उनको बैठाया गया है, अगर वही नहीं कर पाएंगे तो उनका मतलब क्या है वहाँ बैठने। जो जन सुनवाई आयोजित की जाती है किस तरह क्या मानते हैं, कितना अच्छा है, कितना क्या इसमें और आवश्यकता है सुधार की? देखिए 50-50% अगर मैं देखूं तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कोशिश तो करता है लेकिन उतना कामयाब नहीं है उस चीज में। लोगों की ये अपेक्षा रहती है उनसे या फिर उनकी उम्मीदें रहती हैं उनसे कि वो उनको टाइमली सुने
उनकी जो एक एक प्रॉब्लम है वो उसकी समस्याओं का समाधान हो, बट वो नहीं हो पा रहा है। अगर समय से रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा उनको या सॉल्व नहीं हो पाएगी प्रॉब्लम, तो फिर मतलब ही क्या है उनका फरियाद करने का। तो जो एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए हमारे कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, जो भी हैं, जो भी उच्च अधिकारी हैं, ताकि लोगों का निराकरण हो सके। लोगों का समय भी जाता है, लोगों का पैसा भी जाता है यहाँ तक ट्रैवल करके आने में, और गरीब जनता है वो सिर्फ अपनी समस्याएं लेके ही आएंगे। उम्मीद रहती है लोग। हाँ, पा रही है, जानते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं, बट उनकी कोशिश 100% नहीं है। लगातार देख रहे हैं जन सुनवाई जो आयोजित की जाती है उसमें लगातार जो फरियादी आती है उसमें एक उम्मीद के साथ आते हैं। उनकी एक उम्मीद रहती है कि मैं यहाँ पे आऊंगा तो मेरी ये समस्या का निराकरण हो जाएगा, लेकिन वो उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। कुछ कभी खुशी कभी गम की कहानी बनी रहती है, तो काफी लोग निराश रहते हैं, कुछ खुश होकर भी जाते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि हर जगह की वही स्थिति है कि लोग पहुंच रहे हैं, मात्र आश्वासन दिया जा रहा है, उनकी समस्याओं पर अब तक कोई समाधान नहीं हो रहा। सालों से महीनों से लोग चक्कर काट रहे हैं जन सुनवाई केंद्रों के, कभी इस विभाग से उस विभाग, कभी इस अफसर से उस अफसर, उन्हें पहुंचाया जा रहा है और आश्वासन के अलावा अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि जन सुनवाई में हर जिले की एक ही स्थिति है, जहां अलग अलग जिलों से सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे। जमीनी स्थिति उन्होंने हमें बताई कि वहां पर क्या हालात हैं। लोग पहुंच रहे हैं, मात्र उन्हें आश्वासन दिया जाता है, कभी इस दफ्तर से उस दफ्तर, उन्हें सिर्फ घुमाया जा रहा है। लोगों की समस्याओं का समाधान लेकिन नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।